नमस्ते, मैं शिल्पा आप सबका सोनचराई हिंदी न्यूज़ चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का दिन भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन में ही भारतीय एक प्रमुख त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार का नाम है महाशिवरात्रि। 12 शिवरात्रियों में से महत्वपूर्ण माने जाने वाली ये शिवरात्रि, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, यह शिवरात्रि फाल्गुनी कृष्ण चतुर्दशी को ही मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन ही इस सृष्टि का आरंभ हुआ था शिव महादेव के विशालकाय स्वरूप अग्निलिंग से। और आज ही के दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। और उतना ही नहीं, तो आज के दिन पूरी भारत में जितने भी हमारे यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है, यानी कि उसे हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, उस ज्योतिर्लिंग पर बहुत बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। वहाँ पर पूजा होती है, अनुष्ठान होता है। हिंदू धर्म के पुराण के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह तो संख्या में 12 है, जैसे कि केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वर। ये है द्वादश ज्योतिर्लिंग। आइए देखते हैं कि ये सारे ज्योतिर्लिंग, यानी कि ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के स्थल कहाँ कहाँ है। सबसे पहला सोमनाथ, जो गुजरात में प्रभास पाटन सौराष्ट्र में स्थित है। श्री सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात के प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। इस प्रसिद्धि मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया है। 1022 ईस्वी सदी में इसकी समृद्धि को महमूद गजनवी के हमले से सर्वाधिक नुकसान पहुंचा था। दूसरा है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है। आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के महाकाल उज्जैन में है। श्री महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में विराजमान है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहते थे। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश के ही नर्मदा नदी के एक द्वीप पर है। मालवा क्षेत्र में श्री ओमकारेश्वर स्थान नर्मदा नदी के बीच स्थित एक द्वीप पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोरटक्का नामक का स्टेशन है। वहाँ से यह स्थान 10 मील दूर है। यह ओमकारेश्वर और मामलेश्वर 2 पृथक लिंग है, परंतु यह एक ही लिंग के 2 स्वरूप है। श्री ओमकारेश्वर लिंग को स्वयंभू समझा जाता है। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जो उत्तराखंड में केदारनाथ की स्थित है। श्री केदारनाथ हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है। श्री केदारनाथ हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है और पश्चिम के मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील दूर और ऋषिकेश से 132 मील दूर उत्तरांचल राज्य में है। छठा है भीमाशंकर, जो कि महाराष्ट्र में है। श्री भीमाशंकर का स्थान मुंबई से पूर्व और पुणे से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सह्याद्री पर्वत के एक शिखर का नाम डाकिनी है। शिव पुराण की एक कथा के आधार पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि नैनीताल जिले में काशीपुर नामक स्थान में भी स्थित विशाल शिव मंदिर भीमाशंकर का स्थान है। 7वां है काशी विश्वनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है। वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश के स्थित काशी में श्री विश्वनाथ जी सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग में एक है। गंगा तट स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग दर्शन हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। 8वां है त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में नासिक के निकट है। श्री त्र्यंबकेश्वर
ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। नवा है वैद्यनाथ, जो कि महाराष्ट्र राज्य में बीड जिला में है। महाराष्ट्र के पास परभणी नामक जंक्शन है, वहां से परली तक एक ब्रांच लाइन गई है। इस परली स्टेशन से थोड़ी दूर पर परली ग्राम के निकट वैद्यनाथ, जो कि वैद्यनाथ को भी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। परंपरा और पौराणिक कथाओं के परी स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भी प्रामाणिक मान्यता है। 10वां है नागेश्वर, जो कि गुजरात के द्वारकानून यानी कि द्वारका में स्थित है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ौदा के क्षेत्र अंतर्गत गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर है। निजाम के राज्य अंतर्गत औड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को कोई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा से 17 मील उत्तर पूर्व में योगेश यानी कि जागेश्वर शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग है। 11वां है रामेश्वर, जो कि तमिलनाडु में है। श्री रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु प्रांत में रामनाड जिले में है। यह लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव शंकर की पूजा की थी। ज्योतिर्लिंग को श्री रामेश्वर या श्री रामलिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। और आखिरी और 12वां है घृणेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के निकट एलोरा और औरंगाबाद जिला में है। श्री गिरीश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को घुसृणेश्वर या घृणेश्वर भी कहते हैं। इनका स्थान महाराष्ट्र प्रांत में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास है। ये थी 12 ज्योतिर्लिंग की यानी कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त कहानी। आगे हम आपको इस 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में और भी बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और बने रहने के लिए सोनचिराई हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।